सोचिए, फरवरी 2026, रावलपिंडी का आर्मी हेडक्वार्टर। पाकिस्तान के सबसे ताकतवर जनरल्स एक कमरे में सैटेलाइट तस्वीरों को देख रहे हैं और उनके सामने एक ऐसी पहेली है जिसे सुलझाना नामुमकिन सा लग रहा है। एक ऐसा दुश्मन जिसे उन्होंने खुद बनाया, खुद पाला पोसा, और अब उसी दुश्मन को खत्म करने का जिम्मा भी उन्हीं पर है। और फिर 27 फरवरी 2026 को पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ कैमरे के सामने आते हैं और वो कह देते हैं जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वो कहते हैं, बस अब बहुत हुआ, पाकिस्तान का सब्र खत्म हो चुका है और हम एक खुली जंग का ऐलान करते हैं। अब जब भी पाकिस्तान और जंग की बात होती है तो सबके दिमाग में एक ही नाम आता है, भारत, है ना? लेकिन इस बार दुश्मन भारत नहीं था। ये ऐलान था अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के खिलाफ। जी हाँ, वही तालिबान जिसे पाकिस्तान की आईएसआई ने फंडिंग दी, ट्रेनिंग दी और दशकों तक अपना सबसे बड़ा रणनीतिक हथियार माना। आज वही हथियार पाकिस्तान की तरफ घूम चुका था। तो चलिए देखते हैं इस अजीब से टकराव की, इस अनोखे युद्ध की जमीनी हकीकत क्या है, क्योंकि आखिरकार हर लड़ाई की सबसे बड़ी कीमत तो आम लोगों को ही चुकानी पड़ती है। आज हालत यह है कि हर हफ्ते 100 से ज्यादा आम नागरिक मारे जा रहे हैं। मतलब हर दिन लगभग 15 लोग। अस्पतालों पर बम गिर रहे हैं, बाजारों में धमाके हो रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये सब हुआ कैसे? ये नौबत आई कैसे? जिस तालिबान को पाकिस्तान ने, आप कह सकते हैं कि अपने हाथों से बनाया, वो ही उसके लिए सबसे बड़ा दुश्मन, सबसे बुरा सपना कैसे बन गया? इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा टाइम में पीछे जाना पड़ेगा, लगभग 30 साल पीछे, एक ऐसे सौदे पर जिसने इस पूरे क्षेत्र की किस्मत ही बदल कर रख दी। तो बात है 1994 की। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई मुल्ला उमर नाम के कमांडर से मिलती है। डील बहुत सिंपल थी। आईएसआई पैसा देगी, हथियार देगी, ट्रेनिंग देगी और बदले में तालिबान को अफगानिस्तान पर कब्जा करना होगा। पाकिस्तान का प्लान? अफगानिस्तान में एक फ्रेंडली सरकार बनाना जिससे उसे भारत के खिलाफ स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिल सके। और मुल्ला उमर ने ये डील मान ली और देखते ही देखते सिर्फ 2 साल में 1996 तक तालिबान का झंडा काबुल पर लहरा रहा था। लेकिन फिर आया 9/11 साल 2001 और इसने सब कुछ बदल दिया। अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया और तालिबान को सत्ता से हटा दिया। अब देखिए, दुनिया के सामने तो पाकिस्तान अमेरिका का सबसे बड़ा दोस्त बन गया, लेकिन पर्दे के पीछे अगले 20 सालों तक वही पाकिस्तान तालिबान को चुपचाप पनाह देता रहा, ट्रेनिंग देता रहा, पैसा भी देता रहा। तो जब 2021 में अमेरिका वापस गया तो पाकिस्तान ने इसे अपनी सबसे बड़ी जीत माना। लेकिन जीत के इस जश्न में पाकिस्तान एक चीज भूल गया था। जब आप आग से खेलते ना, तो वो हमेशा आपके काबू में नहीं रहती। वो आग अपने नियम खुद बनाती है और अक्सर वो आग लगाने वाले को ही जला देती है। और इसी आग से पैदा हुआ तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी। ये हैं तो अफगान तालिबान की ही एक ब्रांच, एक ऑफशूट, लेकिन इनका मकसद सिर्फ एक है, पाकिस्तान की सरकार को हटाना और पूरे देश में अपना शरिया कानून लागू करना। और अपने इस मकसद के लिए टीटीपी ने पाकिस्तान की जमीन को लहूलुहान कर दिया। तारीख थी 16 दिसंबर 2014। जगह पेशावर का आर्मी पब्लिक स्कूल। सुबह के कोई 10 बजे होंगे। बच्चे अपनी क्लास में थे जब अचानक गोलियों की आवाज ने सब कुछ बदल दिया। टीटीपी के आतंकी एक एक क्लासरूम में घुसे और उन्होंने बच्चों पर सीधे गोलियां बरसाईं। उस दिन 8 से 18 साल के 132 बच्चों को मार दिया गया। कुल 149 लोग मारे गए। ये दिन पाकिस्तान के इतिहास का सबसे काला दिन माना जाता है। और जब 2021 में तालिबान अफगानिस्तान में वापस सत्ता में आया, उसके बाद से तो टीटीपी के हमले और भी बढ़ गए। देखिए, 2024 में जहां आतंकवाद से पाकिस्तान में 2236 मौतें हुई, वहीं 2025 में ये आंकड़ा लगभग डबल होकर 4001 तक पहुंच गया। तो आज की सिचुएशन क्या है? ये एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें पाकिस्तान खुद ही फंस चुका है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन है टीटीपी और टीटीपी को पनाह दे रहा है अफगान तालिबान, वही अफगान तालिबान जिसे पाकिस्तान ने खुद खड़ा किया था। लेकिन सवाल यह है कि तालिबान आखिर ऐसा कर क्यों रहा है? और यहाँ पर ये पूरा मामला और भी पेचीदा हो जाता है। देखिए, तालिबान एक बहुत ही मुश्किल सिचुएशन में फंसा हुआ है।
पाकिस्तान उस पर प्रेशर डाल रहा है कि टीटीपी के खिलाफ एक्शन लो, लेकिन तालिबान को डर है कि अगर उसने ऐसा किया तो टीटीपी के हजारों लड़ाके उसके सबसे बड़े दुश्मन आइसिस खुरासान यानी आईएसके में शामिल हो जाएंगे, और ये अफगानिस्तान के लिए एक कहीं ज्यादा बड़ा खतरा बन जाएगा। और बस यहीं पर हिस्ट्री अपने आप को दोहराती है एक बहुत ही कड़वी सच्चाई के साथ। पाकिस्तान के सबसे बड़े दुश्मन को पाकिस्तान का सबसे पुराना दोस्त ही बचा रहा है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा पाकिस्तान ने सालों तक अमेरिका के साथ किया था, उसामा बिन लादेन को अपने यहाँ छिपाकर। आज तालिबान वही खेल पाकिस्तान के साथ खेल रहा है। तो जो आग पाकिस्तान ने दशकों पहले अपने पड़ोसी के घर में लगाई थी, अब उसके शोले उसके खुद के घर तक पहुंच चुके हैं, और इसी ने एक ऐसे युद्ध को जन्म दिया है जिसमें पाकिस्तान की अपनी ही स्ट्रैटेजी उसी पर उल्टी पड़ गई है। जमीनी हकीकत ये है कि इस जंग को कोई भी नहीं जीत सकता। पाकिस्तान के पास फाइटर जेट्स हैं, एयरफोर्स हैं, लेकिन अफगानिस्तान के उन पहाड़ी इलाकों में जमीनी लड़ाई जीतना लगभग नामुमकिन है। वहां तालिबान के लड़ाके गुरिल्ला वॉरफेयर के माहिर हैं। दूसरी तरफ तालिबान के पास कोई एयरफोर्स नहीं है, तो नतीजा क्या निकलता है? एक ऐसा गतिरोध, एक ऐसी अनंत लड़ाई जिसमें सिर्फ और सिर्फ जाने जा रही हैं। लेकिन इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी, सबसे हैरान करने वाली बात अब आती है। याद है पाकिस्तान ने तालिबान को बनाया क्यों था? भारत के खिलाफ स्ट्रेटेजिक डेप्थ के लिए। अब आज की हकीकत देखिए। जिस तालिबान को पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ एक हथियार की तरह खड़ा किया था, वही तालिबान आज भारत के साथ व्यापारिक समझौते कर रहा है। भारतीय कंपनियों को अफगानिस्तान में कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं, और तालिबान खुलेआम भारत को एक अहम साझेदार बता रहा है। ये एक बहुत ही दुख भरा चक्र है। पाकिस्तान ने तालिबान को बनाया, तालिबान ने टीटीपी को पाला, टीटीपी ने पाकिस्तान पर हमला किया, और अब पाकिस्तान उस आग को बुझाने के लिए पूरे अफगानिस्तान को ही आग में झोंक रहा है। वो आग जो उसने कभी खुद ही जलाई थी। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि ये आग कौन बुझाएगा, असली सवाल तो ये है कि इस आग में और कितने बेगुनाह